ड्रैगन का ग्लिम्स आया है 4 मिनट 29 सेकंड का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक इट। प्रशांत नील स्टाइल, किंगडम बिल्डअप एंड जूनियर एनटीआर अफगानी लुक रियली इम्प्रेस्ड मी। एंड पहले ये बताओ इसे ग्लिम्स क्यों कहा गया? इट इज अ ब्लडी शिट ट्रेलर। शिट नहीं कहना चाहिए, इट इज अ ब्लडी कूल एंड परफेक्ट ट्रेलर। एंड रियली जो कंटेंट शेयर किया गया है, इट इज नॉट लेस देन अ ट्रेलर। ट्रेलर में सब था जो होना चाहिए था एंड परफेक्ट तरीके से था। आई थिंक दे हैव अंडरस्टैंड द सलार मिस्टेक। लाइक सलार का जो वर्ल्ड था उन्हें वो पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिस कारण थिएटर में जाके प्रॉपर वे में पहली बारी में काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ। यस, सलार मूवी वॉज ग्रेट एंड रीवॉच के बाद पता चलता है उसे। एंड यस, दे हैव अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक, दैट्स व्हाई दे केम विद दिस न्यू वे एंड इट इज प्रॉपरली कन्विंसिंग। एंड यस, इट इज माई पर्सनल पीओवी। ये थोड़ा आपसे अलग भी हो सकता है और आपसे बेहतर भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा है। आप अपना पीओवी बना सकते हैं खुद से ट्रेलर वॉच करके। एज सबका पीओवी अलग होता है, सो क्यों वेस्ट करना है टाइम रिव्यू सेक्शन में। Let's came into the breakdown section and now let's start a breakdown video. So ड्रैगन का ट्रेलर जो 4 मिनट 29 सेकंड का था, इसमें एक अलग वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाया गया है एंड दिस ऑल रिवॉल्व्स अराउंड ओपियम पॉपी। ये एक पौधा है एंड जिससे बनता है वर्ल्ड का मोस्ट रेडिक्टिव सब्सटेंस। लाइक जितने भी कारण थे ब्रिटिशर्स का इंडिया में रुकने का, उनमें सबसे बड़ा कारण था ओपियम। एंड इसका कुछ सर्किट इस तरीके से था। 95% ओपियम ट्रेड 2 जगह से होता था, दैट इज ATC अफगान ट्रेडिंग कंपनी एंड सेकेंड JTC गोल्डन ट्रेड। 95% ऑफ ओपियम ट्रेड इन्हीं 2 एरिया से सर्कुलेट होता था। एंड इसके आगे ये बताया जाता है कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे थे, दे ऑल्सो लेफ्ट दिस मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड, जिसका फल ये हुआ कि इनमें डिविजन्स हो गए एंड देन ओपियम वॉर स्टार्टेड। एंड इतना बैकग्राउंड देने के बाद हमें विलन्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यस, दे वर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज विलन्स एंड ये विलन्स ATC के हमें शो किए गए हैं। GTC वाला सेक्शन इस ट्रेलर में इस पॉइंट के बाद नहीं खुला गया है, सो हमें ATC के ही विलन्स दिखाए गए हैं एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। एक तरफ हमें विलन्स के नाम और उनकी पोजीशंस को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है एंड साइड बाय साइड बाइबल के वर्सेस कहे जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दादा सरकार, हु इज द बॉस, हु इज द किंग, हु इज द लॉर्ड, दादा सरकार। एंड इनके साथ एक साइड बाय साइड वर्स कहा गया है क्रिएशन का, दैट इज फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट। एंड इस बात को दिमाग में थोड़ा फिट करते जाना। दादा सरकार के बाद आते हैं सुजय सरकार। आई थिंक ही वुड बी द सन ऑफ दादा सरकार। एंड सुजय सरकार की जो पोजीशन बताई गई है, दैट इज सेकंड इन कमांड ATC, लाइक बॉस के जस्ट नीचे वाला प्लेस, बॉस के सेकंड पोजीशन। एंड इसके साथ जो वर्ड्स कहा गया है, दैट इज ऑन सेकंड डे द गॉड क्रिएटेड द स्काई एंड वाटर। एंड विलन्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं बॉबी सरकार, वजीर ऑफ अफगान ट्रेडिंग कंपनी। एंड इनके साथ कोई वर्ड्स नहीं कहा गया। सो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आते हैं राव, who is the accountant of Afghan trading company। एंड इनके साथ वर्ड्स कहा गया है on the third day God created land and vegetation। एंड विलन्स की लिस्ट आगे कंटिन्यू होती है फिफ्थ नंबर पर। एंड फिफ्थ नंबर पर आते हैं विक्टर मेंशकोव एंड ही इज ऑन द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन रशिया। एंड अब ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा कि मैं वर्ड्स को साथ के साथ कहता जाऊँ, सो हम पहले ये विलन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं पूरी तरह एंड देन जो भी वर्ड्स कहा गया है जिनके अनुसार वो मैं आपको बता दूंगा। सो मैंने फिफ्थ नंबर पे आपको बता दिया। देन आते हैं हम सिक्स्थ नंबर पे, दैट इज जनरल ड्रान। एंड इनका जो टैग है, दैट इज सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉर्ड ऑफ सोमालिया। एंड इसके टैग का मतलब ये हो सकता है कि ये अपने आप से बना है या फिर ये अपने आप को ही सोमालिया का लॉर्ड मानता है। सो वो तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। लाइक मैंने बस टैग के अनुसार मीनिंग थोड़ा क्लैरिफाई किया है। एंड हमें 7th और 8th नंबर पे छोटे खिलाड़ी दिखाए गए हैं, दैट इज बाइबल जर्सी, हु इज डिस्ट्रीब्यूटर इन अफ्रीका एंड यूरोप। एंड आफ्टर दिस हमें पोजीशंस नहीं, अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, दैट इज डी ट्रेनर। एंड ट्रेनर के साथ हैं हिज ट्रेनीज एंड इनको स्पेसिफिकली नेम किया गया है 91 डेथ्स। एंड इसके बाद आर मेन कैरेक्टर, आर मेन हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है,
बट उससे पहले मैं वर्स को कह देता हूँ, जो भी वर्स 2 वर्स कहे गए थे। जनरल डुरान के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते वक्त वर्स कहा गया है, ऑन 5th डे द गॉड क्रिएटेड क्रीचर्स इन द सी एंड द बर्ड्स इन द स्काई। एंड इन छोटे खिलाड़ियों के लिए लाइक द बाइबल जर्सी and the trainer and his trainees. The verse added here is the God created on 6th day the humans and animals. And after this हमारे पास लास्ट रह चुका है, लास्ट अपने मेन कैरेक्टर एंड लास्ट वर्स। सो पहले लास्ट वर्स क्या था पहले वो जान लो। तो लास्ट वर्स ये था, ऑन 7th डे द गॉड रेस्टेड एंड देन द डेविल वॉज बॉर्न। एंड इस डेविल के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमें जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को, whose name is Liuja. If I'm not wrong, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए, Liuja, who is the assassin in chief of Afghan trading company. एंड इनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते वक्त कोई बाइबल का वर्ड्स नहीं कहा जा रहा है, ये खुद किसी को धमकी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं वो तो पता नहीं, बस इनकी आवाज सुनाई दे रही है जिसमें ये प्योर धमकी दे रहे हैं। He doesn't care or have any guilt on hitting the trigger, like प्योर कसाई है। आगे वो कहते हैं, सोते वक्त शक्ल उनकी नहीं आती सपने में जो मरे हैं, बल्कि उनकी आती है जो बचे हुए हैं। भटकते हुए भी इसके सपने में जाना मौत के बराबर है। एंड ये कोई ग्रे शेड कैरेक्टर नहीं होने वाला, लाइक हाँ कुछ हीरो का काम कर रहा है, कुछ विलन का काम कर रहा है। ही इज प्योर विलन। इसके अंदर का इमोशन ही यहाँ पे दिखा दिया कि ये इमोशन लेस आदमी है। एंड ये लिस्ट थी अफगान ट्रेडिंग कंपनी के विलन्स की, द पावर होल्डर्स की। एक आदमी जलील साहब, जलील रहमान को कह रहा है, ये पौधा ओमनी पॉपी नशा से ज्यादा तो विलन्स पैदा करता है। एंड अ क्रिएटिव सेगमेंट्स ऑफ वर्ड कम्स। जब विलन का जोन बढ़ जाता है देन हीरो हैज टू पॉम। एंड जलील साहब उस बंदे को कह रहे हैं, यू आर द हीरो कैरेक्टर। एंड वो कैरेक्टर है रघुवीर राठौड़, चीफ ऑफ नार्कोटिक्स ब्यूरो इंडिया। एंड ये जलील साहब थे, वो थे अफगान लॉजिस्टिक्स के हेड। ये हमें पूरा बिल्डअप दिया गया है इस ट्रेलर के अंदर एंड ये काफी नेसेसरी था। आई थिंक कुछ ही फिल्म्स अपनी प्रमोशन को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करती हैं एंड अपने मटेरियल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करती है। एंड मैंने कुछ सेगमेंट्स को थोड़ा रिसर्च आउट भी किया। ब्रिटिश वाला एंगल काफी एक्यूरेटली ऐड किया गया है। ब्रिटिशर्स को काफी प्रॉफिट आता था एंड इंडिया में इसका प्रेजेंट 3 स्टेट्स में था, बंगाल, बिहार एंड यूपी। एंड यहाँ से नशा एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना को। एंड यही नहीं, एटीसी एंड जीटीसी, अफगान ट्रेडिंग कंपनी एंड गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी काफी रिजेम्बलेंस खाते हैं गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल से। गोल्डन क्रिसेंट के अंदर 3 कंट्रीज आती थी, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। एंड गोल्डन ट्रायंगल के अंदर म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। मीन्स ये मूवी क्रिमिनल वर्ल्ड पर वेल रिसर्च्ड है एंड दिस शोज हाउ वेल रिसर्च्ड द क्रिएटर्स आर। एंड ये तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री को चेकआउट किया, बट जो ट्रेलर में मटेरियल शोकेस किया गया है उस पे अब आते हैं, वो क्या था। ये ट्रेलर सीधा अपने वर्ल्ड को समझा रहा है। इट इज एम्पायर, यू कैन से इट मल्टीनेशनल सिंडिकेट या फिर एक डिमोनिक गवर्नमेंट। दिस इज अ डार्क यूनिवर्स। सो इसलिए वर्सेस को यूज किया गया है इसकी क्रिएशन को दिखाने के लिए। Like villains were introduced not in a normal way. They are copying the structure of Genesis from the Bible, the 7 days of creation. Prashant Neil is treating this criminal empire like a reverse creation story. वो जो वर्ल्ड दिखा रहे हैं, that is new order built from violence, drugs, blood trade and war. And जो रघुवीर राठौर कह रहे हैं उनका कहना भी सही है, ये पौधा नशा से ज्यादा विलन्स पैदा करता है। Resembling system is evil. Junior NTR is pure devil in this. Sorry, Luger is pure devil in this. And trainer and trainees को 91 डेथ से जो नेम किया गया है, इसका एक वेरी क्लोज मीनिंग ये हो सकता है कि वो 91 एलिट्स को रेफर कर रहे हो। एंड इसे छोड़ो, तुम वर्ल्ड पढ़ा, विलन्स का जोन जब अत्यधिक बढ़ जाता है then hero has to born. When darkness rises, hero emerges. Resembling examples like कंस के लिए कृष्ण, रावण के लिए राम, गौतम करप्शन के लिए बैटमैन, ड्यून प्रोफेसी स्ट्रक्चर। This world is going to be crazy and damn sure. And कोई अंदाजा नहीं इसमें क्या होगा।
ओवरऑल मैंने जो अभी इतना भाषण भाषण दिया है, नाउ आई कैन से अबाउट द थीम। मैं अब थीम के बारे में थोड़ा कुछ कह सकता हूँ। थीम इज बेस्ड ऑन दिस, दे आर गोइंग विद द वर्ल्ड ऑफ गैंगस्टर्स। ये कहानी ऐसे साम्राज्य की, ऐसे काले साम्राज्य की जो कॉलोनिज्म, ओपियम ट्रेड एंड वायलेंस पर रिलाई करते हैं। Every villain is representing a piece of that empire. And after the all build up, after the 7 days of creation, the devil himself enters the story. And here our breakdown ends. So आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए आए हो तो डू सब्सक्राइब प्लीज। ऐसा शायद तुम्हें ना पता हो बट मुझे इसकी सख्त जरूरत है। एक बार तुम चैनल के सब्सक्राइबर्स काउंटिंग को देखना, तुम लोग समझ जाओगे। सो इतना काम कर देना। बाय।